याद रखना आरआरबी के लेवल का कद्दू कुछ नहीं आता है, इवन कंप्यूटर भी आरआरबी के लेवल की नहीं आती है। लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उसके जो यहाँ खड़ा रहेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पे आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो अपने इंट्यूशन के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, भाई मजा आ जाता है, मजा। उसके बाद मैंने एक तुक्का मार दिया तो एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, ठीक है। पर मुझे ये नहीं पता होता कि यहाँ पे आएगा क्या, पर मुझे ये पता होता गलत तो यही है, ठीक। लेकिन ये तब करना जब आपके मार्क्स सेक्शन में मार्क्स बढ़िया हो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि यार आप सभी को पता है कि लर्निंग सीरीज हमारी कंटिन्यू है, तो उसका ये 4th वीडियो होने वाला है। इस पे लास्ट प्रीवियस 7 दिनों में मैंने एक मेंस का मॉक टेस्ट दिया है, जो कि UWL-IC का मेंस था, जो कि लास्ट कल नाइट में मैंने दिया हुआ है। उसके अलावा SBI, IBPS, RRB के PO एंड क्लियर के लिए 6 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट है ना। हम उन्हीं मॉक टेस्ट की लर्निंग्स पे बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है और क्या क्या मुझे अभी चेंज करने की ज़रूरत है मेरी गलतियों से। अगर आप सीखना चाहें तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, देखिएगा। हो सकता है इसमें से कई चीज़ें आपको पता हो सकता है कुछ नहीं भी पता होंगे, तो जो आपको पता होगा वो बेहतर है, जो नहीं पता होगा वो आप मुझसे सीख सकते हो। क्योंकि भाई काफ़ी अरसा निकल गया है, बहुत टाइम के बाद मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि कैसे चीज़ों को वो है ना ठीक करना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो कंसर्न है भाई वो यही है कि प्रीलिम्स और मेंस को मैनेज कैसे करना है। तो फाइनली भाई प्रीलिम्स एंड मेंस मेरा बैलेंस्ड फॉर्म में चल रहा है। और ऐसे सच मेरा कोई स्टडी आर भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, 7-8 घंटे था ना, 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे की एवरेज स्टडी है, उतने भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जो एवरेज एस्पिरेंट होता है भाई वो 5-6 घंटे 7 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है ना। 8-9 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, बट उतना ना हो नहीं पाता। मैं सही कहूँ तो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कल जो मैंने मेंस दिया उसके ऊपर, प्रीलिम्स ऊपर उसके बाद में जाएंगे। क्योंकि प्रीलिम्स का ना ऑलमोस्ट चीज़ें शॉर्ट हैंड मेरी तरफ से, और 3 वीडियोस मैंने मैक्सिमम चीज़ें प्रीलिम्स की कवर कर रखी हैं। तो प्रीलिम्स एकदम एंड में रखेंगे, उससे पहले मेंस में रखते हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है वो है मेंस। क्योंकि आपने कहीं सुना होगा, काफ़ी लोगों के मुँह से ये चीज़ सुनी होगी अपने, कि प्रीलिम्स निकलेगा तब तो मेंस लिखोगे, बट ऐसा नहीं है। ओवर टाइम ये 4th वीक हो गया मेरा, है ना। मैंने काफ़ी टाइम से कंटेंट भाई, मतलब मैं एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया हुआ है। बीच में मैं इंदौर गया हुआ था, उसके अलावा मैंने कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की, एटलीस्ट मॉक टेस्ट देने की तो बिल्कुल नहीं। उसकी वजह से जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, मुझे हेल्प कर रही हैं, हो सकता है आपके लिए भी करेंगी। और ये जनरल कॉन्वर्सेशन जो आप सुनते हो उससे थोड़ा अलग होगा, तो हो सकता है सुनने में कुछ चीज़ें आपको अलग लगेंगी, पर करके देखना काम आएंगी। क्योंकि भाई मेरे लिए तो आ रही हैं, आपके लिए भी आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं UWL-IC AO की। नोटिफिकेशन पेंडिंग है, आने वाली मोस्ट प्रोबेबली कि मिड ऑफ मार्च तक आ जानी चाहिए, जितना मुझे पता है, जितना मुझे बताया गया है, ठीक है। जिनके सोर्स से मैं जानता हूँ। अब अगर नहीं आई तो ये गलती उनकी है, मैं पिन कर दूंगा उनका चैनल का लिंक, उनको जाके बोल लो मुझे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने जो बताया उस हिसाब से भाई मैंने ये प्लान कर लिया कि चलो मेंस तो लिखना ही है, क्यों ना UWL-IC AO का मेंस लिखे। क्योंकि UWL-IC में एक प्रीलिम्स नहीं है, तो जो प्रीलिम्स की पंचायत है वो बाहर है, डायरेक्ट आपको मेंस लिखना है और आपको इंटरव्यू जाके देना है, ठीक है। हाँ, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है, वो सब अपना अपना कंसर्न है, पर होगा ठीक है ना। तो प्री नहीं है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है, मैनेज हो जाएगा, देखा जाएगा। तो ऐसे कल हमने मेंस दिया, उस पर 5 सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट, GA, कंप्यूटर। और पहले बता दो ये इकलौता तो नहीं पता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। इस पे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, भाई मजा आ जाता है, मजा। खैर मैंने एक बार दे रखा है इसका एग्जाम, बट मैं भूल गया था, ठीक है। तो जब मैंने देखा कि अरे बाप रे 40 नंबर कंप्यूटर है, मुझसे एक चीज़ पता चली कि भाई कंप्यूटर थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो 25-30 नंबर जुगाड़ तो यही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग, कॉन्ट, इंग्लिश और GA तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो क्या GA, ठीक है। 4 सेक्शन को लगा मेरे 81 82 ऐसे कुछ मार्क्स आए हुए हैं। आप चेकआउट कर लेना, मैंने एक शॉर्ट डाल दिया हुआ है, या मैं यहाँ पे वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है। उतने कुछ मेरे मार्क्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट के ऊपर, ठीक है। देखो कॉन्ट की ना क्या हुआ कि मेरा जो रीजनिंग का सेक्शन था वो थोड़ा डिसेंट से चला गया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत बेहतर गया है, तो कॉन्ट की एक DI खुली इस भाई। और ये ऐसा एग्जाम है ना कि यहाँ पे आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वो DI के ना 5 क्वेश्चन थे, है ना, और उससे मुझे 10 नंबर मिलते, और वो बहुत ईजिली डिकोड होता हुआ दिख रहा था, पर था नहीं। मैंने उसको डिकोड करना शुरू किया भाई, वो बहुत ईजिली रेशियो का लिंकेज था, वो यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसमें 3 अलग रेशियोज को 2 अलग ईयर्स के, मतलब समझाता हूँ था क्या। उस पर 3 रेशियो के फॉर्मेशन थे, 18, 19, 20, 3 बेस ईयर थे, A and B फ्लाइट थी, ठीक है। इनको वो आपस में 3 टुकड़ों में लिंक किया हुआ था। तो मुझे क्या लगा कि हो जाएगा ना, तो वो एट द एंड भाई सॉल्व तो हो रहा था, ठीक है, कि इसका रेशियो उससे बन गया, उसका रेशियो। मैंने 8 मिनट लगा दिया उसको सॉल्व करने में, सारे रेशियो सामने आ गए। प्रॉब्लम थी एलिमिनेट नहीं हो रहा था मुझसे, ठीक है। मैं अटक गया कि X अलग हो गया, A अलग हो गया, B अलग हो गया। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया उस 8-9 मिनट की वजह से। भाई मेरा वो DI रह गया। उसके बाद मैंने एक तुक्का मार दिया तो एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं वहाँ सीखा कि भाई
DICI में बाद में जाना है। सबसे पहले आपको स्पीड ब्रेकर सेक्शन देखना है, क्योंकि हुआ क्या, टाइम शॉर्ट पड़ गया, मैं स्पीड ब्रेकर तक पहुंच नहीं पाया, मेरी 5 स्पीड ब्रेकर डायरेक्टली छूट गई। और मैं क्या बताऊं, मुझे कितना बुरा लग रहा है, वरना मेरे 90 नंबर हो जाते, पर कोई बात नहीं, ठीक है, अब जो बस हुआ। तो पहली लर्निंग तो ये है कि सबसे पहले आप अपने 1 लाइनर्स फिनिश करोगे, ठीक है। उसके बाद आप अर्थमेटिक्स से गो थ्रू करोगे, क्योंकि भाई लिटरली 1-2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के बहुत ईजी थे, वो भी रह गए। तो एक बार अर्थमेटिक्स से गो थ्रू करोगे, सॉल्व करना ना करना आपकी चॉइस है, बट एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना, ताकि जब आप DI देखो जाके तो आपको समझ में आए कि भाई DI नहीं बनने वाली, तो अर्थमेटिक बन लेता हूँ, ठीक है। तो कौन सा मेरी लर्निंग ये रही कि भाई सबसे पहले स्पीड ब्रेकर, देन DI में आना चाहिए। DI कितनी भी ईजी दिख रही हो, कई बार बहुत, भाई मैं एक चीज़ समझ गया, जो चीज़ें जितनी सहज दिखती हैं उतनी होती नहीं, ठीक है। तो अगली बार से गलती नहीं होगी, है ना। देन उसके बाद रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग में भाई 2 पोर्शन था, एक क्या बोलते हैं उसको यार, लॉजिकल रीजनिंग, क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग, और बाकी रीजनिंग का जैसा रहता है वैसे, तो ठीक है। तो रीजनिंग तो डिसेंट से था, प्रैक्टिस वाली बात है, जितनी बेहतर प्रैक्टिस उतना बेहतर होगा, है ना। उस प्रैक्टिस की वजह से मेरे को एक चीज़, और मुझे एक बॉक्स वाला हुआ था ना, एड परसेंटेज, अंकुश सर का एक मैजिक बॉक्स वाला, वो मुझे रिवाइज करना है। उसके 4 क्वेश्चन मुझसे छूट गए, बने नहीं, टाइम भी कम पड़ गया। अगर वो मैजिक बॉक्स आता तो शायद जल्दी जल्दी बन जाती। तो आप भी अगर कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपका छोड़ रहा है तो उसको देख लो, मेंस वाला, है ना, क्योंकि भाई फिर थोड़ा सा बुरा लगता है ना, छूट जाता, 4-5 नंबर मिलते, 100 के पास जाता, अच्छा लगता, मैं भी दिखा पाता 100 नंबर इन मेंस, मज़ा आ जाता, मज़ा। पर भाई 80 में रह गया मैं, कोई बात नहीं, चलता है, ये सब चलता रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भाई मेरे 36 नंबर आए भी, इतने मेरे 4-5 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट मिला के नहीं यार, क्यों आए हैं कैसे है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता कि हाँ इंप्रूवमेंट दिख रहा है मुझे, क्लासेस की वजह से कुछ चीज़ें दिखती हैं, कई बार मुझे ये नहीं पता होता कि यहाँ पे आएगा क्या, पर मुझे ये पता होता गलत तो यही है, ठीक है। तो ऐसे करके भी आंसर आने हैं। एंड कई लोगों के छोटे मोटे सजेशंस हैं कमेंट्स में, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग पर्सनल मैसेज बता देते हैं, कुछ कहीं, तो वो चीज़ें भी काम करते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, कई बंदे इंट्यूशन काम करते हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके लॉजिक काम नहीं करते, वहाँ पे आपके इंट्यूशन काम करती है। तो अगर आपने बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर रखे हैं, 1-2 क्वेश्चन पे आप रिस्क लेना चाह रहे हो, तो अपने इंट्यूशन के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तब करना जब आपके बाकी सेक्शन में मार्क्स बढ़िया हों। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंट्यूशन और कुछ लॉजिक्स के साथ मैंने 36 स्कोर किया हुआ है। 36 नंबर बहुत कम है, लेकिन भाई मेरी नज़र से देखो 36 नंबर तक आने जाते भाई हाथ खराब हो गई है भाई। इंग्लिश मेरा बहुत वीक रहा है, वहाँ से यहाँ आने में ना पसीने छूट गए भाई, मतलब ऐसा, ठीक है। बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर के ऑब्वियस 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टफ साइड तो होगा, इजी बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होती इजी, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेंस की लर्निंग ये है। पहले बात करते हैं UWSC AO के लेवल क्या होने वाला है। लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो यहाँ खड़ा रहेगा, ठीक है। तो भाई बात करते हैं लेवल की। तो लेवल भाई आपने सुना होगा इजी आता है, इजी पीजी कुछ नहीं आता भैया, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो SBI क्लरिकल मेंस, ठीक है, और IBPS PO प्रीलिम्स या SBI PO प्रीलिम्स में आने वाली पजल्स UWSC के मेंस में आती हैं। अगर 4 पजल आई हुई हैं तो एक आधा जो 10 नंबर की होगी, है ना, 8-10 नंबर की होगी, वो आपके SBI क्लरिकल मेंस जितनी होगी, और जो बाकी 4-4, 5-5 नंबर की पजल्स आती हैं वो आपके SBI या IBPS PO प्रीलिम्स के लेवल की होंगी, ठीक है। बात करें कॉन्ट की, तो सारे का सारा पोर्शन जो कॉन्ट का आएगा, मैक्सिमम पोर्शन जो आएगा वो SBI IBPS PO प्रीलिम्स जितना आएगा, या IBPS SBI क्लरिकल मेंस जितना आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन 2 नंबर के हैं वो क्लरिकल मेंस जितने आएंगे। याद रखना RRB के लेवल का कद्दू कुछ नहीं आता, इवन कंप्यूटर भी RRB के लेवल की नहीं आती है, एक अच्छे लेवल की आती है। तो कंप्यूटर को अगर आपने पढ़ रखा है, रिवाइज कर लेना एक बार डीपली जाके, वेट मत करना, क्योंकि आई गेस 15 मार्च तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, अप्रैल में पेपर होंगे, है ना। अब भाई देखो यार, डेट मेंस लिखने मिलेगा ना, भगवान चाहेगा किस्मत अच्छी होगी तो एक जॉब लग जाएगी, कद्दू फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो जॉब चाहिए, कहाँ लगती है बाद में देखेंगे, है ना। तो कंप्यूटर के लिए भी एक बार गो थ्रू कर लेना। और एज सच कोई ऐसे बहुत टफ लेवल नहीं आता है, आराम से, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, आप 80 to 90, 95 तक तो आराम से स्कोर कर लोगे, अगर आपकी प्रिपरेशन डिसेंट सी है तो भी। उसके बाद ही मेन कंपटीशन चालू होता है। ये 90 से 130 के बीच की जो रेंज है, जो मैक्सिमम मेक ओवर करता है, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, क्योंकि इंटरव्यू और आपका इसका रिजल्ट मैच करके आपको आपका ओवरऑल कट ऑफ मिलने वाला है। तो 90 तक स्कोर कर पाना बहुत बहुत टफ नहीं जाता है, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे आप आराम से कर दोगे। 90 से 130, 140 की रेंज तक पुश करना होगा। वहाँ पे आपको इंग्लिश थोड़ा सा आपकी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। देन आपकी रीजनिंग और आपकी कॉन्टेक्शन को सॉल्व करते समय थोड़ा स्पीड रखिएगा, थोड़ा सा ऐसे मतलब एकदम एनर्जेटिक रहिएगा, कि ऐसे वेट मत कीजिएगा कि अरे 40 मिनट से हो जाएगा, भाई नहीं होता, कई बार अटक जाओगे ना। तो थोड़ा मतलब एनर्जेटिक रहना, कि बहुत फटाफट लिख रहे हो, भाई 2 घंटे की बात है यार, 2 सेक्शंस में संभाल लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको ठीक रहेगा, कि अगर एक बार टाइम रहेगा तो कई बार ना, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट जब थोड़ा सा बैठोगे ना, 1-2 मिनट सोचोगे, वो आ जाते हैं। वो इसलिए छूटेगा क्योंकि आपकी स्पीड उतनी नहीं है, तो थोड़ा स्पीड पे ध्यान दीजिएगा।
तो ये रही यूडब्ल्यूआईसी की ओवरऑल आपका लेवल, आपकी लर्निंग, सब कुछ जो मैंने दिया हुआ है। यूडब्ल्यूआईसी का अगर मैं लेवल की बात करूं, बहुत टफ नहीं है, पर इतना ईजी भी नहीं होने वाला, क्योंकि वैकेंसी आएंगी कम, कंपटीशन होगा बहुत ज़्यादा। और याद रखना, जिस भी एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा कम होता है उस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वैकेंसी कम हो जाती है। अगर यही वैकेंसी 2000 आती तो फिर भी ठीक था, पर 200-250 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी कैटेगरी वाइज बटेंगी, है ना। तो देख लेना, और कई बार तो जोन के हिसाब से भी बढ़ती है गेस, और के आसपास के जोन में वैकेंसी है भी नहीं, वो भी देंगे, ठीक है। तो मैं तो सोच रहा हूँ फिल कर दूँ, मैं तो फॉर्म फिल करूँगा, आएगा तो आएगा, क्योंकि इस साल मैं सोच रहा हूँ सारे पेपर दे दूँ, बेरोजगार बैठे रहना भी ठीक है नहीं। बात करते हैं भाई प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट भाई मैंने कंटिन्यूस 20-25 मॉक टेस्ट दे दिए। तो यहाँ पे जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, अगर आप भी कंटिन्यूस रेगुलरली आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे रहे हो अपने प्री के लिए, है ना, तो एक टाइम आ जाता है, एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाता है कि ऑलमोस्ट आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि आपके पास किस क्वेश्चन की क्या अप्रोचेस हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या लॉजिक्स हैं। जितनी फाइन आपकी लॉजिक्स होते चले जाएंगे, जितनी फाइन आपकी अप्रोचेस होती जाएंगी, उतना ईजिली, उतना आसानी से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बट ओवर टाइम जब क्वेश्चन के साथ बैठते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेन एक अच्छा लंबा बिताते हो ना, तो आपका ना क्वेश्चन देखने का विजन चेंज हो जाएगा। कई बार काफ़ी सारे वेरिएबल्स ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं बिना कुछ वैल्यू फाइंड किए। कई बार तो लिटरली क्वेश्चन फाइंड नहीं करना होता, मतलब आपका अगर लॉजिक्स बहुत अच्छे हैं ना, बहुत लॉजिक होंगे, आप नोटिस क्या होगा, कई क्वेश्चंस को बहुत ईजिली बना लेते हो, जबकि वो क्वेश्चन बहुत हार्ड दिख रहा है। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी फंसा देता है। वो इसीलिए ऐसा है क्योंकि आपका जब कॉन्सेप्ट फाइन होता चला जाता है ना, आपका विजन इतना ब्रॉड हो जाता है कि आपको ना बिहाइंड दी चीज़ें दिखने लगती हैं कि एक्चुअली ये चीज़ें कैसे फाइंड होंगी। कई बार चीज़ें बिना फाइंड के भी, चीज़ों को बिना फाइंड किए भी सॉल्व किया जा सकता है। ये आपको ओवर द टाइम समझ में आता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पर जाती है। होप सो। अभी बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आ रहे, हाँ मैं जानता हूँ, अभी भी कई सारे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो प्रीलिम्स से भाई 10 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर कम ही रहते। एक आधा ही कोई होता है जिसके कट ऑफ क्रॉस होती हो। लेकिन जिस तरीके से मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, जितना मैं अपने आप को ट्रैक कर पा रहा हूँ, जितना मैं अपने आप पे ध्यान दे पा रहा हूँ, जैसा मुझे दिख रहा है फिलहाल अपने लिए, ठीक है, उस हिसाब से अगर ठीक से कहूँ तो मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई तक ना मेरा प्री अच्छे से कवर हो चुका होगा, है ना। तो यही थी फिलहाल मेरी आपके मेंस की और एक प्रीलिम्स की लर्निंग वीडियो, जहाँ पे जो चीज़ें मैंने सीखी, जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें से कई सारी चीज़ें आपको पता होंगी, और आई गेस बहुत सारे लोग जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस, जो लिटरली जो मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तो चीज़ें फील होती होंगी। जो भी प्रीलिम्स में ही सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा सा ना आप मेंस की तरफ इंक्लाइन हो जाओ, क्योंकि जब आप मेंस की तरफ इंक्लाइन होते हो ना, आपके प्री के कॉन्सेप्ट ना घूम फिर के पॉलिश होना शुरू हो जाते हैं। वो चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं आपका इंप्रूवमेंट दिखाने में, लेकिन आप यकीन मानो, अगर आपका प्री की जगह पे मेंस का वेटेज आपकी स्टडी में ज़्यादा है, आपका प्री ओवर टाइम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ें आप जनरली नहीं सुनोगे, लोग बोलते हैं पहले प्री सॉल्व करो फिर मेंस में जाना। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप अपना मेंस बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हो ना, आपका प्रीलिम्स धीरे धीरे ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा। अभी इनफ टाइम है, तो अपना मेंस थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रखना, प्री तो हो ही जाएगा, भरोसा रखो थोड़ा अपनी प्रिपरेशन पे, अपनी मेहनत पे, ठीक है। तो ये रही मेरी तरफ से मेरी लर्निंग सीरीज की एपिसोड 4 बोलेंगे, है ना, ये 4th वीडियो, ठीक है। ये थी वो लर्निंग जो मैंने सीखी। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से कुछ नई चीज़ें जानने जरूर मिली होंगी, और अगर नहीं मिली हो तो कोई मुझे मत गरियाना भाई, बस मुझे लगा शेयर करना चाहिए था, मैंने कर दिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को बस अब यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में।